गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में आपसी विवाद उत्पन्न हो गया था और यह आपसी विवाद का कारण था भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग पर अड़े हुए थे और गांधी जी इसके विरोध में थे, वह पृथक निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे दलित, क्योंकि ऐसा आभास हो रहा था गांधी जी को कि इस प्रकार संप्रदाय अलग अलग बढ़ जाएगा भारत देश में और पुनः अंग्रेज हमें भारतीय लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। और यह मतभेद बढ़ता चला गया और यह मतभेद संभल नहीं पाया, तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित किया गया था उसे छोड़ करके कहाँ निकलेंगे बेटा, भारत निकलेंगे। इस प्रकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसी भी या कोई भी परिणाम के समाप्त हो जाएगा। हाँ बेटा, एग्जाम में प्रश्न आएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या परिणाम निकल के आया, तो आप आंसर लगाइएगा। कोई भी परिणाम निकल के सामने नहीं आया, लेकिन अंग्रेज जो थे दलित आरक्षण के उसमें सहमत थे। ठीक है, इसी बात से गांधी जी नाराज होकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से नाराज होकर कहाँ आएंगे बेटा, भारत आएंगे। कहाँ आएंगे, भारत आएंगे। चलिए हम आगे देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 गांधी जी क्या हुए, नाराज हुए बेटा। गांधी जी क्या हुए, नाराज हुए और नाराज होने के बाद कहाँ से निकलेंगे, वो लंदन से वापिस निकल जाएंगे। कहाँ से वापिस निकल जाएंगे बेटा, लंदन से क्या होंगे, वापिस निकल जाएंगे, याद रखिएगा। और जब वापिस निकलेंगे तो वैसे पैदल तो नहीं आएंगे, जहाज द्वारा आएंगे। किसके द्वारा बेटा, जहाज के द्वारा आएंगे। जहाज गए थे कौन सी जहाज से बेटा, तो लंदन गए थे एसएस राजपूताना जहाज से। कौन सी जहाज से, एसएस राजपूताना जहाज से। और वापस जो आएंगे बेसाटियाना जहाज। क्या बेटा, बेसाटियाना, याद रखिएगा जहाज का नाम क्या है, बेसाटियाना। कौन सी जहाज, बेसाटियाना जहाज। और यह किस देश की थी, तो याद रखिएगा बेटा इटली देश की थी। तो यह कब निकलेंगे बेटा, तो ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर, कब, 1 दिसंबर 1931 को लंदन से निकलेंगे। लंदन से निकलेंगे तो उन्हें जो जहाज मिलेगी अब अंग्रेज को देने वाले नहीं है, तो इटली की एक जहाज थी जिसका नाम क्या था, बेसाटियाना। याद रखिएगा बेटा, ये प्रश्न आया एग्जाम में कि गांधी जी लंदन से भारत किस जहाज से आए थे, तो बेसाटियाना की जहाज से आए थे। और लंदन से कब निकले बेटा, 1 दिसंबर 1931 को निकले। भारत पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे बेटा, 28 दिसंबर 1931 को। हाँ, यह प्रश्न भी आएगा एग्जाम में कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत कब पहुंचे थे, तो आंसर रहेगा बेटा 28 दिसंबर 1931 को। और कहां पहुंचेंगे, बॉम्बे महाराष्ट्र। कहां पहुंचेंगे बेटा, बॉम्बे महाराष्ट्र। अब बॉम्बे महाराष्ट्र में संपूर्ण जनता एकत्रित हुई कि गांधी जी ब्रिटेन से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ देश हित में कुछ निर्णय लेकर के आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी नाराज दिखे तो लोगों ने पूछा क्या हुआ गांधी जी, तो गांधी जी ने बोला, अब यहाँ गांधी जी एक बात बोलेंगे, और क्या बात बोलेंगे, मैं खाली हाथ लौट आया हूँ। क्या बोलेंगे, मैं खाली हाथ लौट आया हूँ, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। पुनः बोलूंगा बेटा, मैं खाली हाथ लौट आया हूं परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया, ये गांधी जी ने बोला। और कुछ समय तक अब भारत देश में अब लोगों को वो एकत्रित करेंगे पुनः गांधी जी। इस प्रकार पुनः भारत में अब किसकी पृष्ठभूमि बनकर तैयार होगी, तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ बेटा, यह प्रश्न एग्जाम में आया है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत देश में कब हुआ था, तो आंसर रहेगा कब होगी घोषणा, 3 जनवरी 1932 को। कब बेटा, 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने घोषणा किया कि मैं पुनः भारत देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करूंगा। कब से, 3 जनवरी 1932 से। कब से बेटा, 3 जनवरी 1932 से। यह बात ब्रिटिशों को पता चली। इस ब्रिटिशों को जब पता चली तो ब्रिटिशों ने बोला कि ये गांधी जी हमें पुनः क्या करेंगे, परेशान करेंगे और हमें झुकाएंगे। तो क्या किया जाए गांधी जी के लिए, तो ब्रिटिश यहाँ फिर क्रूरता भरा कार्य करेंगे। मतलब हम अनुमान नहीं लगा सकते, इस स्तर तक ब्रिटिश गिर चुके थे। 4 जनवरी, कब बेटा, 4 जनवरी 1932, याद रखिएगा बेटा 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्वेश्चन याद रखिएगा बेटा, लंदन से लौटने के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया, 4 जनवरी 1932 को। और कहां रखा गया, पूना की यरवदा जेल में। कहां रखा गया बेटा, पूना की यरवदा जेल में रखा गया। अब गांधी जी कहां है बेटा, पूना की यरवदा जेल में है। अब भैया आधे अगर हम देखा जाए तो ज्यादा जन समर्थन गांधी जी के पास था। ऐसा नहीं कि भीमराव अम्बेडकर के पास नहीं था, उनके पास भी था, लेकिन उनकी अपेक्षा कम था। तो क्या होगा, अब भीमराव अम्बेडकर जी भी नाराज बैठे थे गांधी जी से कि गांधी जी ये क्या कर रहे हैं, तो गांधी जी जेल में हैं इस समय। तो अब भीमराव अम्बेडकर गांधी जी को बोलेंगे, और पता नहीं मूड खराब था भीमराव अम्बेडकर का या ज्यादा ही नाराज थे, वो क्या बोलेंगे, गांधी जी क्षणिक भूत के की भांति धूल उड़ाते हैं। गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, लेकिन कोई स्तर नहीं है। यह किसने बोला था, भीमराव अम्बेडकर ने। किसे बोला था, महात्मा गांधी जी को। इसी समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री है, इसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड क्या करेगा, एक आदेश जारी करेगा। हाँ बेटा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड एक आदेश पारित करेगा, और उस आदेश में इस प्रकार उन्होंने एक आदेश जारी किया, और उस आदेश में क्या लिखा हुआ था, यह लिखा हुआ था। और यह जारी कब हुआ था बेटा, वो भी
ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 16 अगस्त 1932 को। कब बेटा, 16 अगस्त 1932 को। यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडॉनल्ड द्वारा आदेश कब जारी किया गया था, कब, 16 अगस्त 1932 को। जो आदेश जारी किया गया था उसे हम भारत देश में किस नाम से जानते हैं, तो सांप्रदायिक पंचाट। किस नाम से बेटा, सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड। कौन सा अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। कौन सा, कम्युनल अवार्ड। यह प्रश्न एग्जाम में आए हैं बेटा कि सांप्रदायिक पंचाट भारत में कब आया था, तो 16 अगस्त 1932 को। या फिर कम्युनल अवार्ड कब आया था, तो 16 अगस्त 1932 को। और यह कम्युनल अवार्ड में क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा। हाँ, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी कि हाँ, हम ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, दलितों को पृथक निर्वाचन की हम परमिशन देते हैं। ठीक है, यह परमिशन दे दिए बेटा। उद्देश्य क्या था ब्रिटिशों का ये सब करने का, तो ब्रिटिशों का उद्देश्य था सांप्रदायिक फूट को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। यह भारत के हित में नहीं था बेटा। ब्रिटिश बहुत चतुर थे और उन्होंने अनुमान लगा दिया था कि अगर हम सांप्रदायिक फूट अगर भारत देश में कर देंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और पुनः हम शासन करने लगेंगे। लेकिन गांधी जी को यह जानकारी कब लगती बेटा, याद रखिएगा 20 अगस्त 1932 को गांधी जी को यह जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, गांधी जी को सूचना प्राप्त होती है कब, 20 अगस्त 1932 को। अब गांधी जी को जैसे ही पता चलता है कि भैया ब्रिटिशों ने ऐसा आदेश जारी किया है, किसके लिए, दलितों के लिए, तो अब गांधी जी अल्टीमेशन देंगे। क्या देंगे, गांधी जी द्वारा अल्टीमेशन दिया जाएगा। किसे, ब्रिटिशों को। किसे दिया जाएगा बेटा, ब्रिटिशों को अल्टीमेशन दिया जाएगा। अब देखेंगे आप लोग अल्टीमेशन में क्या बोलते हैं गांधी जी, 30 दिनों के भीतर दलितों का पृथक निर्वाचन वापस नहीं हुआ तो आमरण अनशन होगा। गांधी जी ने सीधा बोला कि यदि, सुनो ब्रिटिश वासियों, अगर आपने 30 दिनों के भीतर यह जो आदेश आपने पारित किए दलितों को लेकर, अगर उसे वापस नहीं लिया तो मैं क्या करूंगा, इस जेल में आमरण अनशन करूंगा। यही प्रश्न एग्जाम में आता है दोस्तों। और क्या नाम से आता है कि गांधी जी ने आमरण अनशन कहां किया था, पूना की यरवदा जेल में। कहां बेटा, पूना की यरवदा जेल में। ठीक है, यह अल्टीमेशन दे दिया। लेकिन कहा जाता है कि भैया ब्रिटिश लोग ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई उद्देश्य मतलब कुछ भी नहीं किया ब्रिटिशों ने। जब एक माह बीत गया, कितने माह बीत गया बेटा, ऐसा होते होते एक माह बीत गया, कुछ भी परिणाम नहीं आया, गांधी जी की कोई बात नहीं सुनी गई। गांधी जी ने फाइनली कब, 20 सितंबर 1932 को, कब बेटा, 20 सितंबर 1932 को क्या चालू कर दिया, आमरण अनशन प्रारंभ हो गया। यही प्रश्न एग्जाम में आता है कि गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कब किया था, तो आंसर रहेगा 20 सितंबर 1932। कब बेटा, 20 सितंबर 1932 को जब गांधी जी ने प्रारंभ कर दिया। यही बात भीमराव अम्बेडकर को पता चलेगी तो भीमराव अम्बेडकर जी को और भी कांग्रेसी नेता समझेंगे कि जाइए गांधी जी से मिलिए, क्योंकि उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। भीमराव अम्बेडकर जी ने माना कि ठीक है, जाके मैं मिल लेता हूं। तो अब 24 सितंबर 1904 दिन बीत जाने के बाद बेटा, कितने दिन, 4 दिन बीत जाने के बाद गांधी जी से मिलने कौन गया, भीमराव अम्बेडकर जी गए और दोनों के बीच में बातचीत हुई। दोनों के बीच में क्या हुई, बातचीत हुई। यही प्रश्न एग्जाम में आया था कि गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ था या बातचीत हुई थी वो कब हुई थी, 24 सितंबर 1932 को। कब बेटा, 24 सितंबर 1932 को दोनों ने सहमति जताई, बातचीत हुई कि भाई अपन हस्ताक्षर करेंगे, यह संधि समझौता करेंगे। तो हस्ताक्षर कब होगी बेटा, 26 सितंबर 1932 को। हाँ, यही प्रश्न आया था, याद रखिएगा बेटा, हस्ताक्षर कब होगी, 26 सितंबर 1932 को। और यह हस्ताक्षर किस किस के बीच में होगी, तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर। लेकिन यह हस्ताक्षर में गांधी जी ने साइन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि गांधी जी तो कहां थे, जेल में थे। गांधी जी कहां थे, जेल में थे। लेकिन गांधी जी का करीबी कौन था, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी। हाँ बेटा, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी, और इन दोनों ने साइन किया और इधर से भीमराव अम्बेडकर जी ने साइन किए। जब दोनों व्यक्तियों ने साइन कर दिए तो यही हस्ताक्षर क्या कहलाया, पूना समझौता कहलाया। यही प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारत देश में पूना समझौता किन किन के बीच हुआ, तो महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर के बीच। लेकिन हस्ताक्षर किन किन के बीच हुई, तो भीमराव अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच। अब गांधी जी ने यह इसमें हस्ताक्षर कर दिए, मतलब मान सकते हैं हम। अब गांधी जी ने क्या किया, दलितों के लिए क्या करेंगे, वो अखिल भारतीय अछूत संगठन की स्थापना करेंगे। यही प्रश्न एग्जाम में आया था बेटा अभी। ठीक है, अखिल भारतीय अछूत संगठन की स्थापना गांधी जी ने की है। कब की बेटा, 30 सितंबर 1932 को। कब, 30 सितंबर 1932 को। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, घनश्याम दास बिड़ला को। किसको बनाया गया बेटा, घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया। और यही संगठन आगे जाके किस नाम से जाना जाएगा, हरिजन सेवक संघ। क्या बेटा, हरिजन सेवक संघ। इस प्रकार गति गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत में बहुत सारी गतिविधियां हुई। जिस प्रकार पूना समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ बेटा, पूना समझौता हुआ। पूना समझौता के पहले अगर देखा जाए तो कौन आया था बेटा, हमारे यहाँ ब्रिटिशों ने क्या जारी किया था, सांप्रदायिक पंचायत आया, कम्युनल अवार्ड आया, दलितों के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था आई। यह सब गतिविधियां हुई होती गोलमेज सम्मेलन के बाद। यह चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करिए और आगे की जानकारी के लिए हमारे आने वाले अगली क्लास का वीडियो देखिए। थैंक यू दोस्तों।